एक सवाल जो मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहा है मुसलसल, वो ये कि ये महक मलिक, ये नाम किसने रखा आपका? क्योंकि फिल्मी दुनिया के नाम होते हैं। ये मुझे खुद पसंद था ये नाम, और मेरी फ्रेंड थी आरजू, तो उसने मैंने जब उसको बोला ना कि ये कह रही तुम्हें कौन सा नाम पसंद है, तो मेरे क्लास फेलो था, उसकी भतीजी थी महक, तो वो बाइक पे उसको बिठा के जब लेके आते जाते तो मैं देखती थी ना, तो हमारे वो नेबर्स थे, तो मैंने उसको पूछा इसका नाम क्या, वो बड़ी क्यूट सी बच्ची थी, तो मैंने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो वो कह रहे कि महक है। तो मुझे बहुत ना वो नाम पसंद आया। तो फिर ऐसे मेरी दोस्त जो आरजू थी ना, तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा मैंने ये नाम रखना है, मैंने प्रोफेशन में इस फील्ड में आना है, तो मैंने ये नाम रखना है। तो उसने कहा हाँ प्यारा नाम है। उस वक़्त उसने इस हिसाब से नहीं कहा था प्यारा था, वो उसने इसलिए कहा था कहे कि हम दोनों इकट्ठी रहेंगी, मेरा नाम आरजू है। वो फेमस थी पहले इस फील्ड में, मुझसे सीनियर थी, तो वो कह रही महक आरजू, आरजू महक, आरजू महकेगी चाहे महक आगे हो या पीछे हो। तो उसने कहा कि आरजू महकेगी, तो मुझे तो उस टाइम समझ नहीं आई, लेकिन महक ही महक गई। महक तो फिर इतना महक रही है कि बहुत से लोग आरजू करते हैं। ऐसे ही है। तो मुझे बताइए कि जब आपका नाम आपकी दोस्त ने आरजू की कि महक होना चाहिए, या उसने कहा क्या रखना है, तो आपने कहा कि महक रखना है, मुझे बहुत पसंद है, तो जो घर वालों ने रखा था नाम वो बहुत पीछे रह गया। हाँ, घर वालों ने क्या रखा नहीं था? पीछे तो नहीं रह गए, वो मेरे साथ साथ ही है। वो तो कब्र की मिट्टी में भी जाएगा, वो तो तो हशर वो के दिन नहीं। भी वही बोला जाएगा, और मेरी आरजू है कि उसी नाम से मुझे पुकारा जाए, उसी नाम से मुझे उठाया जाए, उसी नाम से मेरा हशर हो। और तो मेरी ये दिली तमन्ना भी है और अल्लाह से दुआ भी है रात दिन। और वो क्या नाम है? बस वो छोड़ दें। अच्छा, मतलब जाहिर है जब आप उसको इतना सादा अपने सीने से लगा के रख रही हैं उस नाम को, और आप चाहती हैं कि रोज़े महशर भी वही नाम पुकारा जाए, तो नहीं बहुत कुछ है जिसकी वजह से पहले ही हमारी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां हैं और बड़ी मुश्किलों का, तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो सोशलाइज़ करूँगी जब टाइम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी आप समझती हैं कि वो नाम अगर आप पब्लिकली अनाउंस कर देंगी तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी? ज़ाहिरी बात है, लोग हैं फिर बातें करते हैं, कीड़े निकालते हैं, पहले ही हमारे पीछे लगे हुए होते हैं और हमारी ज़ात में इतने नुक्स निकालते हैं, तो उनको तो पहले ही मौका चाहिए होता है कि हमें किस बात से हम इनको तकलीफ़ दें, हम इनको जो है ना परेशानी पहुंचाएं। तो बस ना वो किसी ने पूछें। अच्छा, कि कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या परेशानियाँ हमें हैं? तो हंसता सब ने देखा है। हमारा रोना तो सिर्फ अल्लाह ने देखा है। रोती भी हैं? बहुत ज़्यादा। किन बातों पे? लोगों की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतों से। अभी भी? हाँ, स्टिल? स्टिल। यानी महक मलिक स्टार है, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया दीवानी है, और महक मलिक को आज भी लोग इरिटेट करते हैं, परेशान हाँ, करते हैं। आपको पता है जो हासिदीन होते हैं, जिनका रात दिन एम ही यही है कि हम कैसे सामने वालों को तकलीफ़ पहुंचाएं, तो वो लगे रहते हैं अपने काम में, तो हम अपने दफ़ा में लगे रहते हैं। बस अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह एक आमीन दिन। आमीन। आपके हासिदीन कौन है? क्या कहा जा सकता है, आई मीन, आप कुछ कह नहीं सकते। आपकी दोस्त की शक्ल में भी हासिदीन हो सकते हैं, आपके दुश्मन की नज़र में भी उसकी शक्ल में भी आपके हासिदीन हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द आसपास जो बैठने वाले हैं, रोज़ आपको मिलने वाले हैं, उनकी शक्ल में भी, उनमें भी हासिदीन हो सकते हैं। आप कुछ कह नहीं सकते। आप बज़ाहिर तो लोगों को देख सकते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा है, और उसके दिल में क्या है वो आप नहीं जान सकते। लेकिन जब आपको गुजरना पड़ता है, ओह इसने मेरे लिए ये प्लान किया हुआ था, और इसने मेरे लिए ये सोचा हुआ था, और इतना बुरा सोचा हुआ था, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी रूह कांप जाती है। ऐसा ऐसा लोग आपके साथ बुरा कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो ऐसा ऐसा कुछ लोग कर जाते हैं कि आपने अल्लाह के साथ वादे किए होते हैं, आपने अल्लाह को कसमें दी हुई होती हैं, आप उनके आगे रोते रहें कि मैंने इस काम के लिए अल्लाह को कसम दी है कि मुझे इससे ना गुजारें, मैं इससे नहीं गुजरना चाहती, मेरे अल्लाह के साथ इस चीज़ पे वादे हैं। लेकिन जालिम लोग हैं ना जो, वो नहीं देखते, वो आपको उस चीज़ से गुजारेंगे और आपको गुजरना पड़ेगा। आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता कि हम कैसे हम अपना दफा करें, कि ये सामने वाले को हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा किसी इंसान के साथ नहीं, मेरा अल्लाह के साथ मेरे एक बात पे वादा है, मेरे अल्लाह के साथ एक बात तय हुई है,
मैंने अपने अल्लाह के साथ वो तय की है, सॉरी टू से। लेकिन really don't mean to लोग make you इतने cry. इतने नडर हो चुके हैं, इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अल्लाह को हमने जवाब देना है। और अल्लाह जब हमें पूछेगा, हमारे पास उस टाइम बताने के लिए क्या होगा, हमारे पास भागने के लिए जगह नहीं होगी, तो हम उस वक्त क्या करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं you're very much brave, माशाल्लाह. You hail from that community जो बहुत suppressed है, बहुत cornered है, जिसको आप represent करती हैं, जो बहुत तनकीद का निशाना बनती है, लेकिन you're very brave. आप तो लाइमलाइट में है, स्पॉटलाइट में है. आपको पता है कि इस कम्युनिटी के तो अक्सर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिए जाते हैं, जान से मार दिए जाते हैं, बट यू स्टैंडिंग ब्रेवली. वो इसीलिए कि वो उनके मेयार पे पूरा नहीं उतर रहे होते। देखें, जो आपकी सोच है, जो आपकी चाहत है, उस पे मैं तो पूरा नहीं उतर सकती। वो मेरी सोच तो वो नहीं है, मेरी चाहत तो वो नहीं है, आपकी चाहत है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं आपकी चाहत पे पूरा नहीं उतरती तो क्या इसका ये मतलब है कि आप मुझे मार दें, आप मुझे कत्ल कर दें, मुझे जीने का हक़ नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है, मेरी अपनी कोई सोच नहीं है? मैं कैसे आपकी चाहत पे पूरा उतरूँ? मैं कैसे आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँ, जबकि वो मेरा रास्ता ही नहीं है? तो वो मैं कैसे चल सकती हूँ उस पर? लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती चलाना चाहें और उस पर मैं इनकार करूँ, उस पर मैं नहीं चलना चाहती, उस पर मैं आपको जवाब दूँ, तो आप मुझे कत्ल कर दें। ये मेरी सज़ा है। जज़ा सज़ा का तो मालिक सिर्फ अल्लाह है। आपको तो कोई हक़ नहीं है कि आप किसी को सज़ा दें, किसी को जज़ा दें। ये तो हक़ अल्लाह को है। अच्छा, आपके हासिदीन आपकी फ्रेटर्निटी से हैं, आप ही की कम्युनिटी से हैं? नहीं, हमारी जो कम्युनिटी से हैं वो तो जस्ट बातों से जो है ना वो तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकली तो दुनिया लोग हैं बड़े ज़ालिम हैं, जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिर जाते हैं। और अपनी नज़रों से हम देखते हैं कि ये जो इतना नस्ली बंदा है, जिसको हम समझ रहे थे कि यार ये बड़ा ख़ानदानी, बड़ा नस्ली बंदा है, ये इस हद तक भी गिर सकता है, ये इतना भी घटिया इंसान निकल सकता है। तो फिजिकली अब्यूज़ करता है, रूह कांप जाती है। फिजिकली अब्यूज़ करता है, मतलब ये जो कत्ल हो रहे हैं, हाँ, ज़्यादती का शिकार करते हैं, जी, क्या क्या बदसलूकियाँ उनके साथ मुआशरा करता है, वो तो हमारे लोग जो है बेचारे पिसा हुआ तबका है, और ये हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है आपको, और ये समझते हैं कि ये लावारिस है, इनका कोई वारिस नहीं, क्योंकि हम घर से निकले हुए हैं ना, हमें घर से निकाला हुआ है ना, इसलिए हमें ये लावारिस समझ रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो जो रब्बे कायनात है ना, जिसका कोई वारिस नहीं होता ना, उसका वो वारिस होता। बेशक, लेकिन आप तो घर से निकली भी नहीं है। मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुत्कारा हुआ है घर वालों ने।